श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम कानूनी सलाह में बातचीत हो रही है डॉक्टर महावीर प्रसाद साहब व्याख्याता से। इनसे जानेंगे कि किस तरह से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित कानून बनाए गए हैं। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं महावीर प्रसाद जी। धन्यवाद। जैसा कि आज के समय में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या के तौर पर उभरा है। लोग ऐसे कई वाक्य सामने आ रहे हैं जिसके कारण माता पिता का भरण पोषण और वरिष्ठ नागरिकों का नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बहुत सारे कानून के प्रावधान भी हैं और इस कानून के प्रावधान के अंतर्गत इन सब आश्रितों को कई सारे सुरक्षा प्रदान भी किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है और कब से आप कानून के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं एक अधिवक्ता के रूप में सन 1992 जनवरी से विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और दर्शन शास्त्र का व्याख्याता भी हूँ। आपने जो आज ये सवाल रखा है समाज के लिए, कानून के लिए, परिवार के लिए, यूं कहें तो पूरे मानव समाज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है जिस पर आम लोगों का या समाज के प्रबुद्ध लोगों का इस पर ध्यान नहीं है। इस विषय जितना ये विषय गंभीर है उसके अनुरूप जो गंभीरता हमारे प्रशासन में बैठे लोग, समाज के कर्णधार लोग कोई काम करनी चाहिए इस क्षेत्र में, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसा अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता की कमी है। और सबसे बड़ी कमी अपने परिवार में जो बच्चे होते हैं, जो वयस्क होकर के कमासुत होते हैं, कमाते हैं, वे लोग अपने माता पिता का, इवन असहाय बच्चे, परिवार के असहाय बच्चे, पत्नी और वैसे लोग जो सक्षम नहीं है अपने के भरण पोषण करने में, वैसे लोगों के लिए प्रशासन तो अपने स्तर से काम करती ही है, लेकिन ये युवा वर्ग को भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने पूर्वजों को जो हम लोग सीखा है उनसे, वैसे लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बहुत अच्छी बात आपने कहा महावीर प्रसाद जी कि हमारे आज ये युवा पीढ़ी है, उनका ये नैतिक दायित्व है कि वरिष्ठ नागरिकों अपने माता पिता का एक अच्छे तरीके से भरण पोषण करे ताकि एक समस्या राष्ट्रीय स्तर पे और सामाजिक स्तर पे उभर कर ना आए। तो ऐसे में कुछ कानून भी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, संविधान के द्वारा बनाए गए हैं। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसके संबंध में क्या कानून के क्या प्रावधान है, किस तरह के कानून उपलब्ध हैं। बिल्कुल, इस संदर्भ में भारतीय समाज और भारतीय कानून व्यवस्था में बहुत से व्यवस्थाएं हैं। इसके लिए आप सर्वप्रथम किसी भी परिवार के अधीन पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सक्षम न्यायालय जो हैं उनके समक्ष प्रार्थना पत्र दे करके लाभुक व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। उसका संदर्भ में व्यवस्था यह है कि आप या तो दीवानी मुकदमे करके आप अपना दावा पेश कर सकते हैं और दूसरी ओर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 125 के अंतर्गत आप अपने जिले के कुटुंब न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करके भरण पोषण का दावा पत्नी, संतान या माता पिता कर सकते हैं। जैसा कि इस कानून के तहत हम बातचीत कर रहे हैं, तो इस कानून के अंतर्गत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या कानून के प्रावधान हैं और जिसके कारण इन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। भरण पोषण अधिनियम के तहत तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मैंने पूर्व में ही कहा कि अवेयरनेस की कमी है और जिसके वजह से प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण लोग, पीड़ित व्यक्ति अपने आप को कष्ट झेल लेते हैं, दुख में अपने को पा करके भी जी लेते हैं, लेकिन वो जानकारी नहीं रहने के कारण वो सही मार्गदर्शन उनको नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो दुख में रहते हैं। एक दूसरी बात हो गई कि बहुत से ऐसे माता पिता हैं, ये ऐसे असहाय पत्नी है, संतान है, वे परिवार के लोक लज्जा, समाज के लोक लज्जा के कारण भी कानून के शरण में नहीं जा पाते हैं। वो अपने आप में घुट घुट के मर जाते हैं, फिर भी उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और वो अपने घरेलू हिंसा का शिकार बने हुए रहते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते हैं। उनमें भी एक साहस दिखाने की आवश्यकता है। वो भी कानून के शरण में आकर के अपना अधिकार पा सकते हैं।
उसके लिए उनको सजग होना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं से हम आप सभी दोषी हैं। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा वृद्ध के प्रति, जो माता पिता तो वृद्ध ही हो जाते हैं, जिनके संतान वयस्क हैं, कमासुत हैं, वो खुद बाल बच्चेदार हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, ऐसा आप न समझे। कोई युवा जो स्वयं, उनके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो अपने घर में अपने माता पिता का सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो वो संस्कार भी उसके बच्चे भी घर से ही सीखते हैं। और आने वाले समय में जिस स्टेज से उनके माता पिता गुजर रहे हैं, कल उनको भी इस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तब उनको ये एहसास होगा कि आदमी जो बोता है वही काटता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी है और लोगों को दूसरी और लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है और अवेयरनेस की भी आवश्यकता है, तभी हम जा करके इस जो समस्या है उसको हम निपटा सकते हैं। बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत जैसे देश में संयुक्त परिवार की प्रथा है और ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण की समस्या बहुत पहले तो बहुत कम ही रहती थी, लेकिन आज के समय में देख रहे हैं कि ऐसे मामले सामने बहुत ज्यादा देखने को आ रहे हैं। इसी संदर्भ में भारतीय समाज और भारतीय कानून के अंतर्गत कई जगह ओल्ड एज होम बनाए गए हैं। इसके पीछे एक ही भावना सामने उभर कर आ रही है। हम परिवार की परिभाषा को भूल गए हैं। परिवार बिना त्याग, तपस्या, समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी बरते हुए नहीं चल सकता है। हम निजी स्वार्थ में, भौतिकवादी सुख सुविधाओं में इस तरह से जकड़ गए हैं कि हम अपने को भी नहीं पहचान रहे हैं। हम निजी स्वार्थ में इतना अंतर्लिप्त हो गए हैं कि हम अपने स्वभाव को भूल गए हैं कि मैं भी मानव हूं, जो कष्ट मुझे होता है वो अन्य मानव को भी होता है। ये बहुत ही दर्दनाक विषय है। हम मानवीय मूल्यों को सामने में रख कर सोचते हैं तो ये सीधे सीधे मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ सवाल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के तारीख में मानव मूल्यों का इतना बड़ा ह्रास हुआ है, महज निजी स्वार्थ के लिए, भौतिकता का जीवन जीने के लिए लोग अपने मुख्य धारा से हट गए हैं। जरूरत है मानव को मानव बनाने की और मानवता को किस तरह से उच्च शिखर पर ले जाएं, उस पर काम करने के लिए बहुत सी स्वयंसेवक संस्थाएं इस ओर कर रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो मानवता को शर्मसार कर रही हैं। उसके लिए सरकार बहुत कदम उठा रही है, लेकिन सरकार के मात्र पहल करने से ये कारवा रुकेगा नहीं। हम सबको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और समाज को जागरूक बनाना पड़ेगा। मानवता को सर्वोच्च शिखर पर और जीवन का अंतिम उद्देश्य मानव की सेवा करना ही को सामने रख करके काम करना होगा, तभी ये मानव समाज सही हो सकता है। इसके संदर्भ में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आज की जो शिक्षा पद्धति है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम इतने भौतिकवादी हो चुके हैं कि शिक्षा भी उसी से संबंधित हम चुनाव करते हैं कि मुझे ये शिक्षा ग्रहण करना है जिससे हमें अधिक से अधिक धन प्राप्ति कर सके और अपना जीवन स्तर को सुधार सके, अपना समृद्धि ऐश्वर्य को कैसे प्रकाष्ठा पर ले जा करके हम जिए, बल्कि नैतिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों को हम बिल्कुल ताके पर रख दिए हैं, जिसके कारण हम मानव नहीं दानव बन चुके हैं। बिल्कुल, ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और आप इसके लिए काफी संवेदनशील भी दिखाई पड़ते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह के कानून का वायलेशन होता है, अगर कहीं समाज में इस तरह का हो रहा है, तो ऐसे में दंड के क्या प्रावधान हो सकते हैं? अगर कोई इस तरह का कानून का प्रावधान को अवहेलना करता है, वरिष्ठ नागरिकों के जो भरण पोषण से संबंधित कानून है अगर उसकी अवहेलना करता है, तो इस संदर्भ में उन्हें क्या दंड मिल सकते हैं और मुआवजे की राशि क्या उन्हें प्राप्त हो सकती है? इस सवाल जो आपने किया है, दंड तो है भारतीय कानून में, लेकिन एक बहुत संवेदनशील मामला है ये। चूंकि भरण पोषण करना है और अपने माता पिता का करना है, और माता पिता का हृदय इतना उदार होता है अपने बच्चों के प्रति
जब ये मामला सामने आता है कि उनको दंड दिया जाएगा, तो ये तलवार की नोक पर किसी को अधिकार पाना ये परिवार विघटन का पहला कारण है। ऐसा संभव नहीं है। ये मानव संवेदना से जुड़ी हुई सवाल है और इसको स्वयं आदमी को, मानव को बढ़ चढ़ कर करना पड़ता है, तभी ये संभव है। ऐसे तो कानून हमारे यहाँ बहुत से उपबंध, कारावास की भी व्यवस्था है, लेकिन इससे समस्या का निदान नहीं होगा। इसमें कई ऐसे मामले आए हैं जो माता पिता भरण पोषण के लिए दे रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो वही माता पिता सक्षम पदाधिकारी को कहते हैं साहब छोड़ दीजिए, इसका धर्म है, इसने जो किया ठीक है, भगवान इसको भला करे, इसके भी 2 बच्चे हैं, जो मुझ पर बीत रही है इस पर भी बीतेगा। अपनी वेदना व्यक्त करते हुए माता पिता अपने उदार हृदय का परिचय देते हुए उनको माफ कर देते हैं। तो कानून से सिर्फ ये समझा जाए कि किसी का निदान हो जाएगा तो संभव नहीं है। ये मामला बहुत ही संवेदनशील है, परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, समाज से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें परिवार अगर अति कठोर दंड दिया जाएगा तो परिवार टूटता चला जाएगा, परिवार जर्जर हो जाएगा और हम यूरोपियन सभ्यता की ओर ये हो जाएंगे, जो कि भारतीय समाज के लिए कहीं से भी अच्छा बात नहीं है। कहीं ऐसे ऐसे मामले आते हैं कि कहीं अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अगर शिकायत करता है या भी कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उन्हें कानूनी सहायता कहाँ से मिल सकता है, वो कहाँ शिकायत कर सकता है? देखिए, जन संवाद केंद्र प्रत्येक जिले में खुले हुए हैं उपायुक्त महोदय के कार्यालय में, और इसके लिए जिले के उपायुक्त इस पर संज्ञान लेते हैं और जो भी शिकायत आता है इस प्रकार का, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। हमने पूर्व में ही कहा कि कार्रवाई बहुत तीव्र गति से होती है, इससे कुछ लोगों का भला भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे ढीठ अभिभावक हैं, उनको अभिभावक इसलिए कह रहे हैं कि माता पिता असहाय हो गए हैं, अपने भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है और परिवार के वो गार्जियन के रूप में बाल बच्चे ही होते हैं, तो वे ऐसे ढीठ हो गए हैं कि अपनी निर्लजता को सामने में रख करके काम करते हैं, जो कि मानव को शर्मसार करता है। तो ये बड़ी संवेदनशील मामले हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, कार्रवाई तो बहुत तीव्र गति से होती है, त्वरित गति से होती है, लेकिन फिर वही बातें आड़े आ जाती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये काफी संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे में काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है दोनों पक्षों को। तो कहीं ना कहीं भारतीय समाज में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कानून और समाज के द्वारा या फिर गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किस प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि इस तरह के वाक्य सामने न आए? इसमें इसके मूल रूप में अगर आप देखेंगे तो समाज में जो विकृति हुई है शिक्षा को लेकर, आज जितने भी शैक्षिक संस्थानें खोली जा रही हैं, सारे के सारे शैक्षणिक संस्थाएं व्यवसायीकरण की ओर जा रही है, जहां से हम अधिक से अधिक धन उपार्जन कर सकें वो शिक्षा दी जा रही है और मानव मूल्यों से आधारित शिक्षा गौण पड़ गई है। हम अपने संस्कार भूल गए हैं, हम अपनी नैतिकता, मॉरल वैल्यूज को भूल गए हैं और जहां मॉरल वैल्यू का ह्रास हो रहा हो, खत्म हो रहा हो और जहां मानवता से संबंधित जितने भी विधाएं हैं उसको समाज में नहीं परोसा जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है। चूंकि आप देखते होंगे कि इसके पूर्व ये देश जो है, प्राचीन भारत का इतिहास से लेकर के जो भारतीय दर्शन रहा है, वो अपने दर्शन से बिल्कुल ये विमुख हो गया है, भौतिकता के वो प्रकाष्ठा की ओर जा रहा है। हम कंप्लीट पाश्चात्य हो गए हैं और पाश्चात्य देशों में जिस तरह से परिवार का विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, हिंसा, अपराध, अत्याचार, ये सारी बातें जिस तरह से पाश्चात्य देशों में होता है, ठीक आज भारत में भी सर चढ़कर बोलने लगा है। मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरा दर्शन ये नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातों को आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं जो श्रोता है आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे काफी लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में ऐसे ऐसे वाक्य को रोकने के लिए भी सहायक
साबित इस होंगे। संदर्भ में एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यदि नैतिकता पर आधारित जो पाठ्यक्रम है क्लास 5 से आए तो इस समाज को बहुत बल मिलेगा और बहुत सी जो घटनाएं आज के घट रही हैं उसमें कमी आएगी। काहे कि बाल काल से जो शिक्षा प्राप्त होता है उसके उस छात्र के मनोमस्तिष्क पर गहरी छाप छूटती है जो कि उसके जीवन को एक दिशा देती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे पे हमसे बातचीत की और इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम कानूनी सलाह में बातचीत हो रही है डॉक्टर महावीर प्रसाद साहब व्याख्याता से। इनसे जानेंगे कि किस तरह से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित कानून बनाए गए हैं। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं महावीर प्रसाद जी। धन्यवाद। जैसा कि आज के समय में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या के तौर पे उभरा है। लोग ऐसे कई वाक्य सामने आ रहे हैं जिसके कारण माता पिता का भरण पोषण और वरिष्ठ नागरिकों का नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बहुत सारे कानून के प्रावधान भी हैं और इस कानून के प्रावधान के अंतर्गत इन सब आश्रितों को कई सारे सुरक्षा प्रदान भी किए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है और कब से आप कानून के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? धन्यवाद। मैं एक अधिवक्ता के रूप में सन 1992 जनवरी से विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और दर्शन शास्त्र का व्याख्याता भी हूँ। आपने जो आज ये सवाल रखा है समाज के लिए, कानून के लिए, परिवार के लिए, यूं कहें तो पूरे मानव समाज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है जिस पर आम लोगों का या समाज